नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित पांडे है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ जो कि करंटली गैलेक्सी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मेरे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जानकारी चाहते हैं और जिसमें आजकल जो सबसे मोस्ट कॉमन जो इंजरीज़ है वो है हमारे कंधे के आसपास होने वाली स्पोर्ट्स इंजरीज़। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष अब जो है बहुत ही आगे बढ़ रहा है खेलों में। आज हम वो देश नहीं रहे जो सिर्फ क्रिकेट खेलता है। आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा हैं जो कि जेवलिन थ्रो में भी हमें गोल्ड दिलवा रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो युवा वर्ग है वो खेलों की तरफ काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और इसका जो हाइंड साइड है या जो ख़राब पर वो है वो ये है कि यदि हम अपने जो भी स्पोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर तरीक़ों से ना खेलें तो उसमें हमें बार बार चोट लगती रहती है और हमारा एथलीट एक अपना जो हाईएस्ट लेवल का जो प्रदर्शन है वो नहीं दे पाता है। इसीलिए मेरे कई मरीजों के कहने पे भी और मुझे ऐसा खुद भी लगा कि हमें इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि कंधे से जुड़ी चोटों से हमें कैसे डील करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें समझने वाली है कि जो हमारा कंधे का जो जोड़ है इसमें कई तरह की चोटें लगती हैं। आज जो हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे वो है हमारे कंधे का बार बार उतरना। कंधे का बार बार उतरना ज़्यादातर उन एथलीट्स में पाया जाता है जो कि थ्रो करते हैं बॉल को, जैसे कि जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो या फिर जो है क्रिकेट के अंदर जैसे कि हम लोग बॉलिंग करते हो। इन मरीजों के अंदर ये दिक्कत ज़्यादा पाई जाती है। वॉलीबॉल में भी अगर हम देखें जिसमें हमें हाथ का काफ़ी प्रयोग करना पड़ता है, उन खिलाड़ियों में भी शोल्डर की दिक्कतें ज़्यादातर पाई जाती हैं। जैसा कि अगर हम इसको बेसिक सरल भाषा में समझना चाहें कि हमारा जो कंधा है, अगर हम इधर ध्यान दें तो ये हमारा एक जो है मॉडल है जिसमें हम कंधे को दर्शा रहे हैं। ये एक जो बोन है उसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं और ये जो पूरी बोन है इसको स्कैपुला कहा जाता है। कंधे का जोड़ ह्यूमरस और स्कैपुला के मिश्रण से बनता है। इसमें कई तरह के लिगामेंट और मसल्स होते हैं। आगे वाले ये जितने हैं, ये जो अभी दिख रहा है ये कैप्सूल है। ऊपर से जो मांसपेशियां आ रही हैं इसको रोटेटर कफ कहा जाता है और यही कंधे को हमारे स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बाकी जोड़ होते हैं, जैसे कि घुटना हो गया, कूल्हा हो गया, इनका जो मेन काम है वो है आपके शरीर को स्टेबिलिटी देना। उसी तरह से प्रकृति ने जब हमारा शोल्डर बनाया तो शोल्डर का मेन काम है कि हम अपना हाथ ऊपर ले जा सकें, पीछे ले जा सकें, नीचे ले जा सकें। तो मतलब प्रकृति ने शोल्डर में जो है मूवमेंट्स हमें ज़्यादा दिया, लेकिन उसका जो है दुष्परिणाम ये रहा कि कंधे का जो हमारा जॉइंट है ये बाकी जोड़ों के मुकाबले उतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये आसानी से अपनी जगह से खिसक जाता है। यदि अगर आप इसमें ध्यान भी दें तो कंधा एक ऐसा जोड़ है जिसके अंदर एक बड़ी गेंद है और दूसरी तरफ जिसको हम ग्लेनॉइड कहते हैं, ये एक चपटी सरफेस है जो कि बहुत ही कम उठी रहती है, चारों तरफ घिरी रहती है। इस चीज़ को हम लैब्रम कहते हैं और यही हल्की सी चीज़ ही इसको स्टेबिलिटी देती है। तो ये बहुत गहरा जॉइंट नहीं है कि जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और कंधे के उतरने में इसका बहुत बड़ा कारण है। जब भी हमारे कंधे के अंदर हमें कोई ऐसी चोट लगे जिसके अंदर ये लैब्रम जो स्थिति है ये अपनी जगह से जो है उखड़ जाए, तो क्या होगा कि ये गेंद अपने आप जगह से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि ये जो हल्की सी चीज़ एज ए स्टॉपर जो काम कर रही थी वो नहीं रह जाती है और ये कंधा हमारा आगे की तरफ खिसकने लगता है। ये लैब्रम किसी भी जगह से उखड़ सकता है, चाहे आगे से चाहे पीछे से। अगर ये पीछे से उखड़ रहा है तो कंधा पीछे जा सकता है, अगर आगे उखड़ रहा है तो कंधा आगे जा सकता है। इसका इलाज भी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। यदि अगर सिर्फ हमारा लैब्रम उखड़ा हुआ है तो आज की डेट में हम दूरबीन द्वारा इसकी सर्जरी कर सकते हैं और इस लैब्रम को दोबारा ले आके उसके ऊपर चिपका सकते हैं, जिसे कि हम अपनी भाषा में बैंकार्ट रिपेयर कहते हैं। और यदि समय के साथ साथ अगर बहुत बार कंधा अपनी जगह से उतर रहा है तो वो साथ साथ इस ग्लेनॉइड की हड्डी को भी लेता जाता है और ये ओवरऑल जो सरफेस है ये भी छोटी हो जाती है। इस स्थिति के अंदर हमें इस सरफेस को फिर से बनाना होता है, जिसके अंदर हमें एक अतिरिक्त हड्डी का टुकड़ा इसमें लगाना होता है, जिससे इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए और कंधे को जो है ज़्यादा दूर तक आगे पीछे होने का समय मिले। जब हम इस प्रोसीजर को करते हैं तो इसे लैटरजी प्रोसीजर कहा जाता है और ये कंधे को जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यदि किसी भी एथलीट का या खिलाड़ी का अगर कंधा बार बार उतर रहा है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है उसका कारण जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो किस ग्रेड में है या कितना उसका बार कंधा उतर चुका है। अगर शुरुआती स्टेज में है तो जस्ट दूरबीन द्वारा 2 छोटे छेद करके ये सर्जरी की जा सकती है, लेकिन यदि अगर कई बार कंधा उतरा है और हड्डी भी जा चुकी है तब उस स्थिति के अंदर हमको पूरा छोटा एक चीरा लगा के इस हड्डी को दोबारा बनाना पड़ता है। तो इसे तो कहते हैं रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, कंधे का बार बार उतरना।
करना। कैसे इससे बचाव करें? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी एथलीट जो भी एक्टिविटी करता हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके कंधे में या किसी भी जोड़ में चोट लगने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा, कंधे की जो बाकी मांसपेशियां हैं जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं, उसकी हमें स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए कि वो स्ट्रांग रहें और वो कंधे को हमेशा वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। इन दो चीज़ों से आपका कंधा काफ़ी स्टेबल रह सकता है। एक और कंडीशन जो कि बहुत कॉमन है, ज़रूरी नहीं एथलीट्स में ही हो, नॉर्मल लोग जो लोग जिम जाते हैं उनमें भी पाई जाती है कि उनको अपने हाथ को ऊपर कोई भी एक्टिविटी करने में बहुत पेन होता है, या फिर हाथ को अंदर ले जाके अगर मोड़ना हो तो उसमें भी बहुत दर्द होता है। इस स्थिति को कहा जाता है स्लैप टियर। स्लैप टियर का फुल फॉर्म है सुपीरियर लैब्रल एंटीरियर पोस्टीरियर टियर। तो यह भी एक लैब्रम की ही शिकायत है। लैब्रम के ऊपर वाले भाग से अगर हम इधर भी ध्यान दें तो एक बाइसेप्स टेंडन जाता है। बाइसेप्स टेंडन का काम है हाथ को अंदर की तरफ मोड़ना और सीधा करना। जब इसकी में कोई इंजरी हो जाती है और ये बाइसेप्स टेंडन ऊपर से उखड़ जाता है तो ये लैब्रम को लेके उखड़ता है, और जब भी आप हाथ को ऊपर करते हैं तो ये इससे जाके टकराता है और इसमें दर्द होने लगता है। इसी को कहा जाता है सुपीरियर लैब्रम एंटीरियर पोस्टीरियर टियर, जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में। मैक्सिमम लोग जो जिम जाते हैं और उनको टिपिकली कंप्लेन करते हैं कि हमको हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है या वजन उठाने में दिक्कत आ रही है। स्लैप टियर का भी ट्रीटमेंट स्टेज पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसी एक्टिविटी करते हैं। अगर आप एक हाई लेवल एथलीट हैं तब तो डेफिनेटली ऑपरेशन होना चाहिए। अगर आप हाई लेवल एथलीट नहीं हैं तो फिर एक्सरसाइज और उससे भी हम इसमें काफ़ी हद तक रिलीफ पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हुई कंधे से रिलेटेड दो सिंपल इंजरीज जो कि बहुत ही कॉमन है, और मैं मानता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को कुछ आइडिया लगी होगी कि कंधे के जो रिलेटेड हमारा स्पेशली जो कंधे का उतरना है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। हम अपने अगले भाग में मिलेंगे जिसके अंदर हम कंधे से रिलेटेड और भी इंजरीज़ की बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।